हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं सीए करमबीर लठवाल नाउ द टैक्स यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। आज मैं आपसे डिस्कस करूंगा जीएसटी कानून के अंतर्गत गवर्नमेंट सप्लाई से रिलेटेड या सप्लाई टू गवर्नमेंट अथॉरिटी और गवर्नमेंट एंटिटी से रिलेटेड 1 जनवरी 2022 से जीएसटी रेट में जो चेंजेस आया है उसके बारे में। तो मैं अपना टॉपिक स्टार्ट करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप सभी टॉपिक के एंड तक बने रहें ताकि आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ में आ जाए। तो इसके लिए सरकार ने 2 नोटिफिकेशन इशू की, जो कि दोनों नोटिफिकेशन 18 नवंबर 2021 को जारी की गई। नोटिफिकेशन नंबर 15/2021 जो कि 18 नवंबर 2021 को जारी की, और सेकंड नोटिफिकेशन है नोटिफिकेशन नंबर 16/2021 जो कि 18 नवंबर 2021 को जारी की गई। आइएगा पहले देखते हैं कि नोटिफिकेशन क्या कहती हैं। नोटिफिकेशन नंबर 15/2021 जो कि 18 नवंबर 2021 को जारी की गई थी। इस नोटिफिकेशन के द्वारा गवर्नमेंट ने अपनी जो बेस नोटिफिकेशन, जो रेट नोटिफिकेशन थी 11/2017 सेंट्रल टैक्स डेटेड 28 जून 2017 को जारी की गई थी यह नोटिफिकेशन। इस नोटिफिकेशन में चेंज किया। अब ये नोटिफिकेशन कौन सी है? ये नोटिफिकेशन वो नोटिफिकेशन है जिस नोटिफिकेशन के अंतर्गत जीएसटी कानून के अंतर्गत जो जो गुड्स टैक्सेबल हैं उन सभी के डिस्क्रिप्शन और उन सभी की टैक्स रेट की जीएसटी कानून के अंतर्गत उस स्पेसिफिक आइटम पर, गुड्स पर क्या टैक्स रेट लगेगा वो मेंशन किए गए हैं। अब इस नोटिफिकेशन के थ्रू अपनी मेन नोटिफिकेशन जो टैक्स रेट की नोटिफिकेशन 11/2017 में जो चेंजेस किए गए उनके बारे में देखते हैं, जिसकी वजह से गवर्नमेंट को जो हम सप्लाई कर रहे हैं उसमें चेंज आ गया, उसके टैक्स रेट में चेंज आ गया। वो क्या चेंज आया? इन द सेट नोटिफिकेशन इन द टेबल अगेंस्ट सीरियल नंबर 3। ये सीरियल नंबर 3 कौन सी नोटिफिकेशन है? सीरियल नंबर 3 की बात कर रहा है ये 11/2017 की नोटिफिकेशन जो सीरियल नंबर 3 है उसकी बात कर रहा है। इन कॉलम नंबर 3 इन द हेडिंग डिस्क्रिप्शन ऑफ सर्विसेज इन आइटम नंबर 3, 6, 9 and 10 for the word union territory, a local authority, a governmental authority or a governmental entity, the word union territory or a local authority shall be substituted। यानी कि जो ये हमारे इस नोटिफिकेशन के अंतर्गत जो ये वर्ड लिखे हुए थे कि गुड्स और सर्विसेज सप्लाई टू ए यूनियन टेरिटरी, ए लोकल अथॉरिटी, गवर्नमेंटल अथॉरिटी, गवर्नमेंटल एंटिटी, इन सभी इन 4 वर्डों की जगह यूनियन टेरिटरी और लोकल अथॉरिटी गवर्नमेंट ने रख दिया है। यानी कि गवर्नमेंटल अथॉरिटी और गवर्नमेंट एंटिटी को हटा दिया गया है। यानी कि इन जो हमारी 4 जो सर्विसेज हैं पॉइंट नंबर 3, 6, 9 और 10 के तहत जो जो सर्विस सप्लाई की जाती थी किसको? गवर्नमेंट अथॉरिटी को, गवर्नमेंटल अथॉरिटी को और एक गवर्नमेंट एंटिटी को, वो सारी की सारी सर्विसेज या उन सभी सर्विसेज का रेट चेंज हो गया है। जो पहले लिखा हुआ था वो कुछ अलग है और जो अब नया रेट आया है वो कुछ अलग है। इसके बारे में हम थोड़ी देर के बाद देखते हैं कि क्या रेट चेंज हो गया है। इसके बाद इसी सीरियल नंबर के अंतर्गत जो सर्विसेज पॉइंट नंबर 7 पर मेंशन थी उस सर्विस के अंतर्गत भी गवर्नमेंट ने एक गवर्नमेंटल अथॉरिटी और गवर्नमेंटल एंटिटी को ओमिट कर दिया है। यानी कि इन दोनों एसएससीज को या इन दोनों केस में जो भी सर्विस होंगी उस केस में भी टैक्स रेट चेंज हो गया है। ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं सेकंड नोटिफिकेशन को। सेकंड कौन सी थी हमारी? 16/2021 नोटिफिकेशन। अब ये 16/2021 नोटिफिकेशन भी सरकार के द्वारा 18 नवंबर को जारी की गई। इस नोटिफिकेशन में क्या किया गया? इस नोटिफिकेशन के थ्रू सरकार ने जो अपनी मेन नोटिफिकेशन, बेस नोटिफिकेशन थी 12/2017 जो कि 28 जून 2017 को गवर्नमेंट ने रिलीज की थी, ये नोटिफिकेशन कौन सी है? एग्जाम्पशन की नोटिफिकेशन। यानी कि इस नोटिफिकेशन में वो सभी गुड्स और सर्विसेज मेंशन हैं जिन पर टैक्स रेट 0 है, निल है। यानी कि
इस नोटिफिकेशन में जो भी सर्विसेज मेंशन है उस सर्विसेज पर या उस गुड्स पर पहले टैक्स रेट 0 होता था, या उसकी उस पर वो गुड्स एग्जेम्प्ट होता था जीएसटी के अंदर, उस पर कोई टैक्स नहीं लगता था। अब इसमें चेंज करने के बाद क्या होगा कि वो गुड्स या सर्विसेज टैक्सेबल हो जाएंगी। कब से? 1 जनवरी 2022 से। अब इसमें इन्होंने क्या चेंज किया? इन द सेट नोटिफिकेशन टेबल अगेंस्ट सीरियल नंबर 3, ये सीरियल नंबर 3 कौन सी नोटिफिकेशन का सीरियल नंबर 3 है? 12/2017 नोटिफिकेशन का सीरियल नंबर 3। इन द हेडिंग डिस्क्रिप्शन ऑफ सर्विसेज द वर्ड ए गवर्नमेंटल अथॉरिटी और ए गवर्नमेंट एंटिटी शैल बी ओमिटेड। यानी कि इस केस में भी जो ये सर्विसेज मेंशन थी नोटिफिकेशन नंबर 12/2017 में, उसके अंदर सर्विसेज सप्लाई टू गवर्नमेंटल अथॉरिटी और गवर्नमेंट एंटिटी को जो सर्विस सप्लाई होते थे उन पर पहले टैक्स रेट 0 होता था, यानी कि वो एग्जेम्प्ट होते थे। लेकिन 1 जनवरी 2022 के बाद वो सर्विसेज टैक्सेबल हो जाएंगे। उस पर क्या टैक्स रेट लगेगा अभी थोड़ी देर के बाद उसके बारे में डिस्कस करते हैं। इसमें अगेंस्ट सीरियल नंबर 3A नोटिफिकेशन नंबर 12/2017 का ही सीरियल नंबर 3A है, जिसके अंतर्गत ए गवर्नमेंटल अथॉरिटी और गवर्नमेंट एंटिटी को ओमिट कर दिया गया, यानी कि उसको भी उसमें से भी हटा दिया गया है। वहाँ पर भी जो सर्विस मेंशन थी उस केस में भी उसका टैक्स रेट चेंज हो जाएगा। ठीक है, अब हम देखते हैं कि वो टैक्स रेट चेंज होने के बाद इफेक्ट क्या पड़ेगा, क्या होगा। जैसे कि हमने पहले पढ़ा था कि नोटिफिकेशन नंबर 15/2021 में नोटिफिकेशन नंबर 11/2017 में चेंज किया गया। उसके कौन से पॉइंट में? 3 पॉइंट में। 3 का सब क्लोज 3, सब क्लोज 6 और उसके बाद सब क्लोज 9। 3 के इन 4 क्लोज में चेंजेस किया गया। वो क्या थे? जो कि हेडिंग नंबर जो SAC हेडिंग था 9954, इसमें क्या थी? कंपोजिट सप्लाई ऑफ वर्क कॉन्ट्रैक्ट एज डिफाइंड इन क्लोज 119 ऑफ सबसेक्शन 2 ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट सेंट्रल गुड्स और सर्विस टैक्स एक्ट 2017 सप्लाई टू गवर्नमेंटल अथॉरिटी और ए गवर्नमेंट एंटिटी बाय ऑफ कंस्ट्रक्शन, इरेक्शन, कमीशनिंग, इंस्टॉलेशन, कंप्लीशन, फिटिंग out, repair, re-maintenance, renovation, alteration of a historical memento, a canal, dam, a pipeline conducted of a plant for वाटर सप्लाई, वाटर ट्रीटमेंट और सीवरेज ट्रीटमेंट ऑफ डिस्पोजल। जो ये सर्विसेज थी 9954 SAC कोड के अंतर्गत, और ये जो सर्विसेज पहले मेंशन थी नोटिफिकेशन नंबर 11/2017 सेंट्रल टैक्स रेट 28 जून 2017 की नोटिफिकेशन थी। उसके पॉइंट नंबर 3 सब पॉइंट नंबर 3 में ये सर्विस थी। अब इसमें इन्होंने गवर्नमेंटल अथॉरिटी और गवर्नमेंट एंटिटी को जो सर्विस सप्लाई की जाएंगी उस पर जो पहले रेट ऑफ टैक्स होता था जीएसटी का वो 12% होता था, लेकिन 1 फरवरी के बाद यह टैक्स रेट 12 से बढ़कर 18 हो जाएगा। लेकिन यदि सेम ये जो सर्विस है ये सर्विस किसी लोकल अथॉरिटी को और यूनियन टेरिटरी को ये सर्विस सप्लाई की जाएगी तो उस केस में टैक्स रेट 18 नहीं लगेगा, 12 ही लगेगा। अब जो नेक्स्ट सर्विस थी सेम कंपोजिट सप्लाई की सर्विस थी, लेकिन जो ऊपर वाली सर्विस हमारी हिस्टोरिकल मोमेंटो की थी, कैनाल डैम की थी, पाइपलाइन से रिलेटेड थी। लेकिन जो अभी आगे जो सर्विस है ये किससे रिलेटेड है? कंपोजिट सप्लाई है, यानी कि जो वर्क है एक तरीके से एक सिविल स्ट्रक्चर और एनी ओरिजिनल वर्क। दूसरा है स्ट्रक्चर, अलग से स्ट्रक्चर जो क्लिनिक बनाना है, कोई आर्ट कल्चरल स्टेब्लिश बनाना है, कोई एजुकेशनल इंस्टीट्यूट बनाना है, या फिर ए रेजिडेंशियल कम्प्लेक्स का निर्माण करना है। यदि कोई इस तरीके की कोई सिविल कंस्ट्रक्शन की कोई सर्विस है जो कि पहले यदि हम किसी गवर्नमेंट एंटिटी को या गवर्नमेंटल अथॉरिटी को प्रोवाइड करते थे उस पर टैक्स रेट 12 होता था, लेकिन 1 जनवरी 2022 से यह टैक्स रेट 12 से बढ़कर 18 हो गया। मैं दोबारा फिर बताना चाहूँगा, यदि ये सर्विसेज किसी लोकल अथॉरिटी को या फिर किसी यूनियन टेरिटरी को प्रोवाइड की जाती है तो उस केस में टैक्स रेट बढ़ा नहीं है, वो 12 ही रहेगा।
अब जो नेक्स्ट सर्विस है, कंपोजिट सप्लाई ऑफ वर्क कॉन्ट्रैक्ट एज डिफाइंड इन क्लोज 119 ऑफ सेक्शन 2 ऑफ CGST एक्ट प्रोवाइडेड बाय सब कॉन्ट्रैक्टर टू मेन कॉन्ट्रैक्टर, यानी कि यदि कोई कॉन्ट्रैक्टर कोई बड़ा कॉन्ट्रैक्ट है और एक कॉन्ट्रैक्टर उस कॉन्ट्रैक्ट को अपने नाम से ले लेता है और वो आगे उसको सब अलग अलग सब कॉन्ट्रैक्टर में डिवाइड कर देता ताकि जो वर्क है वो जल्दी से कंप्लीट हो। और इस तरीके की जो सर्विस थी जो हमने अभी पहले ऊपर डिस्कस की है, सिविल स्ट्रक्चर की या फिर हिस्टोरिकल की, या जो ऊपर भी हमने 2 सर्विस डिस्कस की हैं, वही सर्विस यदि सब कॉन्ट्रैक्टर भी करता था तो उस केस में 12% टैक्स होता था, लेकिन अब वो 12 की बजाय बढ़कर 18 हो गया है। सब्जेक्ट टू ये सर्विस किसी गवर्नमेंटल अथॉरिटी और गवर्नमेंट एंटिटी को प्रोवाइड की गई हो, किसी लोकल अथॉरिटी और यूनियन टेरिटरी को सर्विस प्रोवाइड की गई है, और उस केस में सब कॉन्ट्रैक्टर की जो सब कॉन्ट्रैक्टर को सर्विस दी गई थी या सब कॉन्ट्रैक्टर के दरबार सर्विस दी गई थी, तो उस केस में टैक्स रेट बढ़ा नहीं है, वो 12 ही है। उसके बाद पॉइंट नंबर 10 ऑफ क्लोज 3 ऑफ नोटिफिकेशन नंबर 11/2017 में जो सर्विस स्पेसिफाइड थी वो कौन सी सर्विस स्पेसिफाइड थी? कंपोजिट सप्लाई ऑफ वर्क, यानी कि जो वर्क है एक तरीके से जिसमें अर्थ वर्क होता था, और इसमें दैट इज कंस्टिट्यूटिंग मोर देन 75% ऑफ द वैल्यू ऑफ द वर्क कॉन्ट्रैक्ट, यानी कि जो टोटल वर्क कॉन्ट्रैक्ट था यदि उसमें 75% से ज़्यादा का अर्थ वर्क है तो उस केस में यदि वो सर्विस गवर्नमेंटल अथॉरिटी और गवर्नमेंट एंटिटी को प्रोवाइड की जाती है थी पहले, तो उस पर 5% टैक्स होता था, लेकिन अब 1 जनवरी 2022 से यह टैक्स रेट बढ़कर 18% हो गया है। इसके बाद नेक्स्ट जो सर्विसेज है वो 7 नंबर सर्विसेज है और पॉइंट नंबर 3 नोटिफिकेशन 11/2017 उसके अंतर्गत क्या था? यदि ये काम जो अभी हमने अर्थ वर्क का अभी पॉइंट नंबर 4 में देखा है, यही काम यदि कोई किसी सब कॉन्ट्रैक्टर के द्वारा प्रोवाइड किया जाता था तो उस केस में भी ये पहले 5% होता था, लेकिन अब ये 5 के बजाय 18 हो गया है यदि सर्विस गवर्नमेंट अथॉरिटी और किसी गवर्नमेंटल एंटिटी यानी गवर्नमेंटल अथॉरिटी और एक गवर्नमेंट एंटिटी को यदि सर्विस प्रोवाइड की जाती है तो केवल उसी केस में ये जो वर्क 5 मतलब ये अर्थ वर्क है ये 5 से 18 हो गया है या 1 जनवरी से होने जा रहा है। यदि यही सर्विस किसी लोकल अथॉरिटी को या यूनियन टेरिटरी को प्रोवाइड करवाते हैं तो उस केस में ये 5 ही रहेगा, 18 नहीं होगा। अब तक हमने जो देखा वो था नोटिफिकेशन नंबर 15/2021 के द्वारा जो चेंज किया गया है, लेकिन अब जो नोटिफिकेशन नंबर 16/2021 18 नवंबर की जो नोटिफिकेशन है उसके द्वारा जो चेंज किया गया उसने चेंज किया एग्जेम्प्टेड सर्विस के अंतर्गत, यानी कि जो सर्विस एग्जेम्प्ट थी जिन पर पहले टैक्स रेट निल था, लेकिन इस नोटिफिकेशन के प्रभाव से वो है जो टैक्स रेट है वो चेंज हो जाएगा। ठीक है, वो कौन सी सर्विसेज है चलेगा देखते हैं सर्विसेज। उस नोटिफिकेशन नंबर 16/2017 ने जो चेंज किया है वो चेंज किया है नोटिफिकेशन 12/2017 के पॉइंट नंबर 3 में और 3A में। अभी 3 क्या कहता है? प्योर सर्विसेज एक्सक्लूडिंग वर्क कॉन्ट्रैक्ट सर्विसेज और कंपोजिट सप्लाई इन्वॉल्व सप्लाई ऑफ गुड्स एनी गुड्स प्रोवाइडिंग टू द गवर्नमेंटल अथॉरिटी और a government entity by way of any activity in relation to functioning entrusted to a panchayat under article 243G of the constitution or in relation to any function in entrust to a municipality under article 243W of the constitution, यानी कि जो प्योर सर्विस एजेंसी प्योर सर्विसेज जो कि किसी गवर्नमेंटल अथॉरिटी या किसी गवर्नमेंट एंटिटी को प्रोवाइड की जाती है, गवर्नमेंटल अथॉरिटी और गवर्नमेंट एंटिटी के अंतर्गत दो ग्राम पंचायत या म्यूनिसिपल कमेटी दोनों के दोनों को हम एक गवर्नमेंट एंटिटी मानते हैं, तो उसको जो भी सर्विस प्रोवाइड की जाती थी प्योर सर्विसेज जिसके अंदर गुड्स इन्वॉल्व नहीं होता था और वो जो वर्क भी नहीं होता था, तो वो सर्विसेज पहले निल रेट पर टैक्सेबल होती थी, यानी कि उस केस में कोई टैक्स नहीं लगता था। लेकिन 1 जनवरी 2022 से सावधान हो जाएं, ऐसी सर्विसेज
0% में टैक्सेबल न रह के 18% टैक्सेबल हो जाएंगे। इनके ऊपर अब 18% टैक्स पे करना होगा। कब से? 1 जनवरी 2022 से। अब यही 3A, इसी नोटिफिकेशन का 3A में कौन सी सर्विस थी जो पहले टैक्स फ्री थी, यानी कि इस पर 0% टैक्स लगता था, लेकिन उसके बाद 1 जनवरी के बाद वो सर्विसेज 18% में टैक्सेबल हो जाएगी। वो कौन सी है देखते हैं। कंपोजिट सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज इन विच द वैल्यू ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स constituted is not more than 25% of the value of said composite supply to the governmental authority और a government entity, जिसके अंतर्गत ये ग्राम पंचायत और म्यूनिसिपल कमेटी इसके अंतर्गत कवर हैं, उनको गवर्नमेंट एंटिटी माना गया है। अब इनको जो सर्विस प्रोवाइड की जाती थी उसके अंतर्गत यदि 25% तक गुड्स होता था, यानी कि होती थी वो सर्विसेज एक तरीके से प्योर सर्विस होती थी, लेकिन 25% तक का गुड्स उसके अंतर्गत अलाउड था। यदि वो सर्विसेज हम किसी गवर्नमेंटल अथॉरिटी को या गवर्नमेंट एंटिटी को प्रोवाइड करते थे तो उस पर टैक्स रेट पहले 0 होता था, लेकिन 1 जनवरी 2022 से यह टैक्स रेट 0% से बढ़ाकर अब 18% कर दिया गया है। ये था गवर्नमेंट सर्विसेज के बारे में जो चेंज होने जा रहा है 1 जनवरी 2022 से। अब जो हमारे कॉन्ट्रैक्टर थे वो सावधान हो जाएं, उनके केस में बहुत जो वो सर्विसेज सरकार को प्रोवाइड करते थे उनके टैक्स रेट अब बढ़ गए हैं। ठीक है, अब तो हमें यह चेक करना है कि सबसे पहले कि जिस भी एसएससी को या जिस भी गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट को जो भी हम सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, सबसे पहले तो हमें देखना है कि वो क्या है, लोकल अथॉरिटी है या गवर्नमेंट एंटिटी है या कोई गवर्नमेंटल अथॉरिटी है या यूनियन टेरिटरी है। यूनियन टेरिटरी को और लोकल अथॉरिटी को यदि हम वो सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, यानी कि उसका स्टेटस जो भी जिस भी डिपार्टमेंट को हम सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं उसका स्टेटस लोकल अथॉरिटी का है या वो यूनियन टेरिटरी। यूनियन टेरिटरी तो हमारे इंडिया के अंतर्गत 8 ही हैं। यदि हम उन 8 में से किसी भी डिपार्टमेंट को कोई भी सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं तो वो उस केस में टैक्स रेट इंक्रीज नहीं हुआ है। अब लोकल अथॉरिटी भी गवर्नमेंट के द्वारा डिसाइडेड है कि ये जो है ये लोकल अथॉरिटीज हैं अलग अलग, तो यदि उनको हम कोई भी सर्विस प्रोवाइड करेंगे तो उस केस में भी कोई भी टैक्स रेट में कोई चेंज नहीं आया है। लेकिन उनसे अलग यदि हम किसी भी गवर्नमेंटल अथॉरिटी को या गवर्नमेंट एंटिटी को कोई भी सर्विस प्रोवाइड कर रहे थे या करेंगे तो उस केस में जो टैक्स रेट है अब इंक्रीज हो गए हैं। तो जो भी हम 1 जनवरी 2022 के बाद यदि कोई भी हमारा कॉन्ट्रैक्टर भाई यदि कहीं पर बिड लगाता है तो इस चीज़ को ध्यान में रखे कि अब टैक्स रेट बढ़ गए हैं, पुराने वाले टैक्स रेट नहीं हैं। तो इसके लिए हमें पहले से सजग रहना पड़ेगा। तो ये कुछ था जो गवर्नमेंट के बारे में, जो गवर्नमेंट को जो हम सर्विस प्रोवाइड करवाते हैं उनके बारे में जो चेंज हुआ है। तो ऐसे ही वीडियो, इसी तरीके की वीडियो, ज्ञानवर्धक वीडियो हम अपने यूट्यूब चैनल पर अपडेट करते रहेंगे। इसके लिए ताकि वो वीडियो आपको समय से प्राप्त हो जाए, आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें ताकि जो भी हम वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आपको जल्दी से जल्दी मिलता रहे। तब तक के लिए धन्यवाद। हम अब एक और नई वीडियो लेकर के आएंगे आपके पास। तो वो वीडियो प्राप्त करने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। अगर ये वीडियो अच्छी लगे आपको तो इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि उनको भी इसका बेनिफिट हो सके। तो आने वाले वीडियो तक के लिए आप सभी का धन्यवाद। नमस्कार। थैंक यू।